नमस्कार, एमपीआईटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहडोल कलेक्ट्रेट के सामने मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। कोरोना महामारी की आड़ में दवा कंपनी और केंद्र सरकार के द्वारा दवा प्रतिनिधियों की कटनी छटनी एवं वेतन कटौती, डिजिटल अटैक और श्रम कानून में मालिक परस्त संशोधन के खिलाफ आज 26 नवंबर 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल की गई। इस उपलक्ष्य में शहडोल इकाई के 70 सदस्य विभिन्न कंपनी के दवा प्रतिनिधि आज सुबह 12 बजे मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय जिला दंडाधिकारी शहडोल पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार व केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। कर रहे हैं आप लोग? केंद्र सरकार की श्रम कानून विरोधी जितनी भी नीतियां हैं, हम उन सभी नीतियों के खिलाफ आज एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की तरफ से मैं सचिव शहडोल यूनिट राजेश विश्वकर्मा आप सभी के साथ इन बातों को रखना चाहता हूं। हमारे संघ के द्वारा कुछ प्रमुख मांगों को रखा गया है केंद्र सरकार से, जो राष्ट्र विरोधी और श्रम विरोधी हैं। पहला यह कि हमारे लिए बनाए गए SPE एक्ट कानून, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट कानून को सुनिश्चित किया जाए। सभी कंपनीज और फैक्ट्रीज के द्वारा हमें रोजगार देते समय उन कड़े कानूनों के नियमों के दायरे में रखते हुए हमारे एम्प्लॉय का जो भी अपॉइंटमेंट है वो दिया जाए। हमें NPS जो लागू किया गया है, पुरानी जो पेंशन नीति थी, उस पेंशन नीति को वापस से जो है लागू किया जाए और NPS को ख़त्म किया जाए। दूसरा, हमारे साथियों के लिए जो काम के घंटे हैं वो पूरी तरह से निश्चित किए जाएं। आज हम सुबह निकलते हैं और शाम को हमारा निकलने के बाद वापस आने का समय निश्चित नहीं होता है। तो हम भी यही मांग करते हैं कि जिस तरह अन्य विभागों में कर्मचारी अपने सुनिश्चित समय पर काम को ख़त्म करके अपने घर वापस पहुँचते हैं, उसी तरह हमारी भी जीवन शैली को सरल बनाने के लिए हमारे कार्य को एक निश्चित समय सीमा में दायरे में बांध करके हमें कार्य करने के लिए, उस नियम का पालन करने के लिए इन कंपनीज और फैक्ट्रीज के मालिकों को बाध्य किया जाए। हम सभी यह मांग करते हैं कि हम सभी के लिए जब तक यह कोरोना काल ख़त्म नहीं होता है, जब तक कोरोना वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है, तब तक हम सभी यह मांग करते हैं कि उन गरीब परिवारों को जिनके यहाँ आज महीने भर के राशन पानी और उन्हें घर के निर्वहन के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, उन परिवारों को कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से प्रति परिवार प्रदान किया जाए केंद्र सरकार की तरफ से एक सहयोग राशि, जिससे कि जीवन निर्वाहन आसान हो सके और वह परिवार अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सके। हम सभी यह मांग करते हैं कि दवाइयों पर लगने वाले GST जो आज 3 तरह के हैं, 5, 12 और 28% के, उन सभी को ख़त्म करके एक निश्चित राशि का GST कर लगाया जाए, जिससे कि दवाइयों के बढ़ते बेतहाशा जो मूल्य हैं उन्हें कम किया जा सके और उस दवा के उपयोगी जो हमारे एंड यूजर्स हैं उन यूजर्स तक सस्ते दामों में वो दवा उपलब्ध हो सके। हम सभी साथी है मजदूर यूनियन के साथ आज इस कार्यक्रम में इकट्ठे होकर के केंद्र की श्रम विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं और आप सभी का धन्यवाद करते हैं। भारतीय स्तरीय सारे फेडरेशन किसान के नेतृत्व में पूरे देश भर में हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल मुख्यतः 5-7 सूत्री मांगों को लेकर के है। प्रमुख रूप से जो हड़ताल है, तो पहली मांग उसमें हमारी यही है कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों के चलते देश का एक बड़ी आबादी जो है बेरोजगारी के कगार में पहुंच गई। कोविड-19 के दौर में जिस तरीके से लोगों का रोजगार खत्म हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारे संगठनों ने मांग की है कि नॉन इनकम टैक्स पेई हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, ऐसे प्रत्येक परिवार को 7,500 रुपया प्रति माह की दर से उन्हें तब तक दिया जाए जब तक कि कोविड का खतरा टल नहीं जाता है या कोविड की वैक्सीन बन नहीं जाती है। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार में काम में प्रवासी मजदूर जो बाहर आए हैं, जो रोजगार जिनका खत्म हो गया है, तो वहाँ 200 की जगह 300 मजदूरों को काम पर लगाया जाए, 300 दिन का काम दिया जाए। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में दिया जाए और साथ ही साथ जो लेबर कानूनों में जो संशोधन किया गया है,
जो हमारे 29 श्रम कानून थे, उन 29 श्रम कानून को 4 श्रम संहिता में बदल दिया गया है। इसके चलते देश का एक बहुमत वर्ग, करीब करीब 80% से ज्यादा कारखाने श्रम कानूनों के दायरे से बाहर चले गए हैं। इन सब आक्रोश के चलते पूरे देश भर का मजदूर बड़े पैमानों पर आज सड़कों पर है। पंजाब के और साथ में केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी एक बिल लेकर के आई है, उस बिल के चलते किसान को एपीएमसी के तहत मंडियों को समाप्त किया जा रहा है। मंडी समाप्त होने से किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के माध्यम से मिलना चाहिए, वो खत्म हो रहा है। ऐसे हालात में बड़ी संख्या में किसान बर्बाद होंगे। आपने देखा होगा संसद में 10 अगस्त के बाद से जैसे ये कृषि कानून पास हुआ है, उसके बाद से पंजाब का किसान निरंतर संघर्ष कर रहा है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, सरकार इस कानून को बदल नहीं रही है। ऐसे हालात में आज पूरे देश भर के किसान दिल्ली कूच किया हुआ है और मजदूर और किसान पूरी ताकत के साथ में केंद्र सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीति के खिलाफ सड़कों पर है, संघर्ष कर रहा है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज शहडोल एक भव्य एवं आधुनिक पैरामेडिकल संस्थान। एडमिशन स्टार्ट। कोर्सेज BMLT, DMLT, D Pharma, COT योग्यता 12th पास बायो। विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज। एड्रेस बाणगंगा रोड, SS मोटर्स कैंपस, शहडोल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 07652 241818 या फिर 97540 21163 या फिर 98267 82133 या फिर 90397 60565। अब अपने भी सपनों को लगाइए पंख शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ। पाइए BPT, BMLT, DMLT, D X-ray, D Pharma, सर्टिफिकेट इन योगा और CCH जन स्वास्थ्य रक्षक के कोर्सेज के लिए अनुभवी शिक्षकों से पूर्ण प्रशिक्षण। शिवानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बाईपास रोड, SS मोटर्स के सामने, शहडोल MP।